स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के अद्भुत और गूढ़ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अब तक कुरुक्षेत्र युद्ध के विभिन्न घटनाओं और परिणामों पर गहराई से चर्चा कर चुके हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटना के बारे में बात करेंगे। कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को मृत्यु से कैसे बचाया। यह घटना न सिर्फ अभिमन्यु के वीरता और बलिदान के बाद की है, बल्कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की माया और उनके अनूठे दैवीय हस्तक्षेप का भी बड़ा हाथ है। तो अगर आप भी इस गूढ़ और भावनात्मक घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुरुक्षेत्र युद्ध में एक ऐसी भीषण घटना हुई थी जिसने पूरे महाभारत के युद्ध के बाद भी एक गहरी छाप छोड़ी। यह घटना उस समय की है जब अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित युद्ध भूमि में आए, लेकिन इस बार युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल चुका था। अभिमन्यु, जिनकी वीरता ने युद्ध के कई महत्वपूर्ण मोड़ तय किए, वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी जान की आहुति दी जब वह चक्रव्यूह में घुसकर उसे भेदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका नहीं जान पाए और शत्रुओं द्वारा घेर लिए। हालांकि उनका बलिदान न केवल युद्ध के परिणाम को प्रभावित करता है, बल्कि यह एक ऐसी घटना बन गई जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ा। लेकिन अब अभिमन्यु के बेटे परीक्षित की बारी थी। वह अपने पिता की तरह एक वीर बनना चाहते थे और युद्ध भूमि में उतरे थे। इस समय श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और उनकी रणनीति ने परीक्षित की जान बचाई, जिससे यह घटना महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गई। महाभारत के युद्ध के बाद, जब युद्ध की समाप्ति के लगभग 36 वर्षों बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति और समृद्धि की बात की जा रही थी, तभी एक नई कहानी शुरू होती है। यह कहानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की है। परीक्षित ने अपने पिता की वीरता को देखा था और उनके बलिदान को समझा था। उन्हें युद्ध का महत्व और शौर्य का एहसास था, और वह भी एक योद्धा के रूप में उभरना चाहते थे। इसलिए जैसे ही समय आया, परीक्षित ने भी युद्ध भूमि में उतरने का फैसला किया। यह बात सत्य है कि परीक्षित ने शास्त्रों और युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उनकी उम्र कम थी। वह अब भी एक युवा थे और उनका मुकाबला उस समय के सबसे बड़े योद्धाओं से था। अब इस बिंदु पर बात करते हैं उस महान चक्रव्यूह की जो अभिमन्यु के समय में स्थापित हुआ था। युद्ध के पहले दिन जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने की योजना बनाई थी, तो उस वक्त वह एक छोटे से बालक थे और चक्रव्यूह के रहस्यों से अनजान थे। जब युद्ध के अंतिम चरण में परीक्षित मैदान में उतरे, तो दुर्योधन और उसके साथियों ने फिर से वही चक्रव्यूह रचना शुरू कर दी। यह चक्रव्यूह इतनी मुश्किल और खतरनाक स्थिति में था कि कोई भी उसे भेदने का साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब परीक्षित ने इस चक्रव्यूह को देखा, तो वह अभिमन्यु के पुत्र होने के नाते इसे भेदने की कोशिश करने लगी। यह वही पल था जब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप हुआ। श्री कृष्ण, जो पहले से जानते थे कि परीक्षित का जीवन खतरे में है, उन्होंने चुपके से उसे बचाने का तरीका सोचा। कृष्ण ने परीक्षित को एक अद्भुत आशीर्वाद दिया और उन्हें एक विशेष मंत्र की शिक्षा दी, जो उन्हें चक्रव्यूह के अंदर से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। कृष्ण ने परीक्षित को यह भी समझाया कि अगर वह संयम से काम ले और सही समय पर सही निर्णय ले, तो वह चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही परीक्षित ने कृष्ण के दिए गए मार्गदर्शन का पालन किया, वह धीरे धीरे चक्रव्यूह के भीतर से बाहर निकलने में सफल हुए। उन्होंने अपनी रणनीति और शौर्य का प्रदर्शन किया और उन तमाम शत्रुओं को मात दी जो उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। यह एक अद्भुत दृश्य था। पूरे कुरुक्षेत्र में हर किसी की नजरें परीक्षित पर टिकी हुई थी, और जब उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की, तो वहां उपस्थित हर योद्धा ने उनकी वीरता की सराहना की। कृष्ण ने फिर से परीक्षित को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने पिता का नाम रोशन किया है और यही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य था। तुमने अपने साहस और बुद्धिमानी से युद्ध को जीतने की दिशा में कदम बढ़ाया। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। यह क्षण न केवल परीक्षित के लिए, बल्कि पूरे कुरुक्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पल था। कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने युद्ध के बाद की शांति की ओर एक कदम बढ़ाया, और परीक्षित ने भी अपनी महिमा और कर्तव्य को समझा। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है
कि किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए साहस, बुद्धिमानी और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्गदर्शन दिया वह न केवल अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के जीवन को बचाने में मददगार साबित हुआ, बल्कि यह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बन गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐतिहासिक घटनाओं और शख्सियतों के बारे में आपको जानकारी दे सकें। धन्यवाद।